तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 10 वालों के लिए। आपने इसके पहले वाली वीडियो को पढ़ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग एब्सिसिक अम्ल के बारे में लिख दिए, पढ़ लेते हैं। एब्सिसिक अम्ल का मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया है, वो बना लीजिएगा आप सब भी। ठीक है, हालांकि ये सभी 11 में है, तो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दे रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले ही कि इसमें टोटली 5 हार्मोन्स दिए, लेकिन मैं आपको 7 पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। एब्सिसिक अम्ल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एब्सिसिक अम्ल की, तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये 1963 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1963 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1963 में खोजा गया था। ठीक है, किस चीज़ में खोजा गया था? किस चीज़ में खोजा गया था? तो कपास में। कहाँ खोजा गया था? कपास में खोजा गया था। ठीक है, किस में खोजा गया था? कपास में। जो कपास की पुष्प कलियां होती है ना, उन्हीं में खोजा गया था, पुष्प कलियों में ही खोजा गया था। ठीक है, तो कपास की पुष्प कलिकाओं में खोजा गया था। पुष्प की कलिकाओं में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो वैज्ञानिक का नाम है मेरे शेर और शेरनियों, जिनका नाम है कॉरेंस। क्या नाम है? कॉरेंस। और एक वैज्ञानिक कौन है जिनका नाम है फ्रेडिक। क्या नाम है? फ्रेडिक। क्या नाम है? फ्रेडिक। ठीक है, एडिकोट। क्या नाम है? फ्रेडिक एडिकोट। ठीक है, एडिकोट, फ्रेडिक एडिकोट, ये वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने कपास में, ठीक है, उनकी पुष्प कलिकाओं, कपास की पुष्प कलिकाओं में 1963 में एब्सिसिक अम्ल को देखा था, यानी कि खोज किया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने जब इसको देखा इसमें, तो इसका नाम भी रखा था। तो इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? तो उसका नाम रखा था एब्सिसिन। क्या नाम रखा था? एब्सिसिन। एब्सिसिन। क्या नाम रखा था? एब्सिसिन। सीसिन, ये नाम दिया था एब्सिसिन का, ये इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद इसके पौधे पर जो है इन्होंने जब छिड़काव किया, मतलब किसी पौधे पर जब छिड़काव किया, इसका जब इन्होंने छिड़काव किया तो देखा कि पौधे की पत्तियों को क्या कर दे रहा है, ये अलग कर दे रहा है। तो इन्होंने देखा कि ये पौधे की पत्ती को अलग करता है। क्या करता है? अलग कर देता है, जिसको बोलते हैं विलगन करना। क्या बोलते हैं उसको? विलगन। विलगन मतलब होता है अलगाव कर देना। क्या होता है? अलगाव कर देना। अब समझिए, ये एब्सिसिक जो अम्ल है भैया, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एसर नामक पौधे पर, ठीक है, एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने, दोनों ने मिल करके जो है इसको खोजा था। यानी कि दोनों वैज्ञानिक हैं, जिसका नाम था, ठीक है, जो वैज्ञानिक नाम है पीएफ। क्या नाम है? पीएफ। ठीक है, वेयरिंग। क्या नाम है? पीएफ वेयरिंग। ठीक है, पीएफ वेयरिंग। और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डार्विन। क्या नाम है? डार्विन। ठीक है, डार्विन। डार्विन ने, ठीक है, ये दोनों ने, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ, एक मिनट हो जाए यहाँ। ठीक है, देखिए, ये जो वैज्ञानिक हैं पीएफ, ठीक है, पीएफ वेयरिंग, पीएफ वेयरिंग ने, ठीक है, एक पौधा है जिसका नाम है, ठीक है, एसर। क्या नाम है? एसर। इस पौधे में 1963 में खोजा और उसका नाम इन्होंने दिया था, ठीक है, जिसका नाम था डारेमिन।
डोरेमिन। क्या नाम दिया था? डोरेमिन। ठीक है, तो डोरेमिन ये इन्होंने नाम दिया था, डोरेमिन। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है इसके एग्जाम्पल की। तो एक होता है एब्सिसिक अम्ल का, ये किसका है? एब्सिसिक अम्ल का है। किसका है? एब्सिसिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर है। मैंने पूरा इस तरीके से बना करके दिखाया है, आपको बना सकते हैं आप। उसके बाद है एक और होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, लूनीलेरिक। ठीक है, लूनोलेरिक अम्ल, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी इसी के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों जो है आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आते हैं एब्सिसिक अम्ल के कार्य को देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे शेरों, एब्सिसिक अम्ल की अगर मैं कार्य की बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं? फंक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें फंक्शन की बात कर रहा तो ये वृद्धि रोधक का काम करता है। किसका काम करता है? ये वृद्धि रोधक का कार्य करता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये किसका कार्य करता है? तो वृद्धि रोधक का ये कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? फंक्शन की, यानी कि कार्य की। तो कार्य याद रखिएगा, ये सबसे पहले चीज़ तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स है? वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। मतलब ये वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, उसके बाद है अगर कोई बीज सोते हुए अवस्था में हो, सुप्ता अवस्था में हो, ठीक है, उसको सुप्ता अवस्था में ही रखता है। क्या कर देता है? ये बीज को सुसुप्ता अवस्था में रखता है। मतलब सुसुप्ता अवस्था का मतलब ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों। ठीक है, सुसुप्ता अवस्था क्या होता है इसको समझते हैं। सुसुप्ता अवस्था का मतलब ये होता है कि आप जब जाते होंगे गोदाम वगैरह में, जैसे मतलब गोदाम का मतलब ये है कि कहीं पे यदि कोई भी चीज़ रखा है, मतलब अगर कोई जैसे अनाज रखा है, मतलब चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो इन सबको जब रखा जाता है जिस गोदाम में, वहाँ पे देखोगे एकदम पूरा गर्मी गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बीज होते हैं वो आराम से सो रहे होते हैं, इसको बोलते हैं सुप्ता अवस्था। जब वो आराम से सोते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को क्या कर देते हैं? वो ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं। और ऑक्सीजन आपको पता है कि क्या करता है? वो गर्म चीज़ को देता है। ठीक है, जैसे बिना ऑक्सीजन के क्या होता है? आग नहीं लग सकती। वही चीज़ जब आपको गर्माहट वो अंदर देगा, जैसे ही आप उसमें ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? आपको एकदम गर्मी गर्मी सब भी भीग जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है, सुप्ता अवस्था में ये रखता है बीज को, ताकि ये सोए हुई अवस्था में रहे, अंकुरित ना कर सकते। लेकिन जैसे ही ये कोई जरा सा भी पानी पाएगा, जरा सा भी नमी पा जाएगा, तुरंत क्या होगा? सुप्ता अवस्था से जाग जाएगा। ऐसा ठीक है, आप तो पाई गई ले रहे हो, अब तो उठ के चली हो। ठीक है, तो क्या करेगा? धीरे धीरे अंकुरित होगा। जब वो अंकुरित अवस्था में होगा, जब वो किस अवस्था में होगा? जब वो यानी कि आर्द्र में होगा, नमी में होगा, तब। अब उसके बाद आगे की बात कर लेता हूँ। आगे मैं बात करूँ तो ये पत्तियों को अलग अलग करता है। पत्तियों को, ठीक है, ये क्या कर देता है? पत्ती को अलग अलग करता है। ठीक है, मतलब पत्ती का विलगन भी ये कर देता है, पत्ती के अलगाव को भी ये कार्य करता, मतलब उसको अलग कर देगा एकदम पत्तियों को। उसके बाद है ये पुष्पन में भी बाधा बनता है। पुष्पन में भी बाधा बनता है। बाधा, पुष्पन मतलब जब ये पुष्प खिलते हैं ना, तो उस समय की बात हो रही, तो उसमें भी ये बाधा बनता है, मतलब खिलने नहीं देता है। ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आपके घर में ना, आपके गांव में ऐसे होते हैं ना, आपके गांव में खासकर पड़ोसी,
जो आपको देख करके जलते हैं तो आपको बढ़ने नहीं देते, वैसे ये भी काम करता है। ये और पड़ोसी, ठीक है, देख के बहुत जलता है कि हाँ आप कैसे बढ़ जाओगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है, यही चीज़ है इसमें। अब उसके बाद क्या है, आगे बात कर लेता हूँ। ये आलू में कंद के निर्माण का भी सहायता करता है। जो आलू होता है ना भैया, आलू में जो आँखें निकलते हैं, जो कंद होता है उसका जो है निर्माण करता है। क्या काम करता है, उसके निर्माण में ये सहायक होता है, मतलब उसके कंद को निकलने के लिए भी ये कार्य करता रहता है। उसके बाद है ये जिब्रेलिन्स जो होते हैं, जिब्रेलिन्स अम्ल और एब्सिसिक अम्ल के संदमन को प्रभाव में कम लाता है। मतलब ये जिब्रेलिन्स को और एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। ये कौन सा, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये संदमन को क्या कर देता है, जिब्रेलिन्स के संदमन को क्या कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो मैंने कार्य को भी बता दिया और भी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो जाते जाते मैं आपके लिए कुछ नसीहतें देते चले जाऊँ। कहते ना भैया, सुंदरता बहुत सस्ती चीज़ होती है। सुंदरता जो होती है ना भैया, बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन आपका चरित्र जो होता है ना वो बहुत महंगा होता है। सुंदरता वो आपका क्या है, बहुत जो है सस्ती चीज़ है, लेकिन आपका चरित्र क्या है, बहुत महंगा होता है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से घड़ी आपकी सस्ती होती है लेकिन समय आपका बहुत ही महंगा होता है, तो इसलिए समय ना गंवाइए और अपना अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आप लोग बोर्ड के पेपर में टॉप कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।